फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आपको टेंसेस के अन्य वीडियो देखने हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Future perfect continuous tense. The future perfect continuous, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes the action that will continue up until a point in the future. A future perfect continuous tense को future perfect progressive tense भी कहा जाता है। यहाँ ऐसा टेंस है जो हमें यहाँ बताता है कि फ्यूचर में कोई काम लगातार चल रहा होगा और फ्यूचर में ही किसी निर्धारित समय पे वहां समाप्त हो गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय दिया रहता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय नहीं दिया होता है। अब इसमें यहाँ बताया गया है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। लेकिन यह सारे शब्द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में भी आते हैं। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इन्होंने हमें यहाँ पे यह बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में काम कब से शुरू हुआ होगा उसका समय दिया होता है। जैसे राधा 10 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी। अब इस वाक्य के अंत में रही होगी आया है, तो यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन इस वाक्य में काम के शुरू होने का समय दिया गया है कि राधा 10 बजे से उसका इंतजार कर रही होगी, तो इसीलिए यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे, हम 6 महीने से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। विल और शैल हैव बीन यह है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसके साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर का यूज किस तरह से करना है यह मैं पहले टेंस के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसका एक अलग से वीडियो भी बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि सिंस का यूज हम तब करते हैं जब किसी काम के शुरू होने का पर्टिकुलर समय दिया रहता है, और फॉर का यूज हम तब करते हैं जब किसी काम का ड्यूरेशन दिया रहता है कि कोई काम कितने देर तक चला होगा, प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस में नॉट ऐड करते हैं। तो यह सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल हैव बीन, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, नॉट ऐड कर दिया, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ इस तरह से बनेगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैव बीन था, लेकिन हैव बीन अपनी ही प्लेस पे है, उसने प्लेस चेंज नहीं की, सिर्फ विल और शैल ही अपनी प्लेस चेंज करेगा। अगर मुझे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, नॉट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम।
कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स दिए गए हैं, यहाँ से हम वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स हैं जैसे कि हमने दूसरे फ्यूचर टेंसेस में यूज किए थे। अफर्मेटिव फॉर्म्स, आई विल, आई इल, यू विल, यू इल, he will, he ill, they ill। नेगेटिव फॉर्म्स, will not का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है won't, तो I will not, I won't, you will not, you won't, he will not, he won't, they will not, they won't। एग्जाम्पल्स, अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। The father will have been reading the newspaper for 10 minutes। अब the father यहाँ पे सब्जेक्ट है, फादर के बारे में बात किया गया है। will have been हेल्पिंग वर्ब है। reading the newspaper यह हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। for 10 minutes, अब यहाँ पे 10 मिनट जो है यह काम का ड्यूरेशन दिया गया है कि पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, इसीलिए ड्यूरेशन के साथ हमने फॉर का यूज किया है। तो फॉर और यहाँ हो गया टाइम रेफरेंस। नेगेटिव सेंटेंस, पिताजी 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नॉट का यूज करते हैं। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, उसके बीच में हम नॉट ऐड करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस इस तरह से बनता है, द फादर विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, क्या पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे? विल द फादर हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे विल जो है और यहाँ सब्जेक्ट है, इन दोनों ने क्या कर दिया, अपना जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर दिया है। हैव बीन अपने ही प्लेस पे रहेगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे के वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल 2, अफर्मेटिव सेंटेंस, मुख्यमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। द चीफ मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर एन आवर। द चीफ मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है। विल हैव बीन है हेल्पिंग वर्ब, डिलीवरिंग है मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया। स्पीच ऑन द स्टेज यहाँ है ऑब्जेक्ट, फॉर एन आवर, अभी एन आवर यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कि 1 घंटे से भाषण देने का काम चल रहा होगा, इसीलिए ड्यूरेशन के साथ हमने यूज किया फॉर का। नेगेटिव सेंटेंस, मुख्यमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण नहीं दे रहे होंगे। द चीफ मिनिस्टर विल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर एन आवर। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं। हमने विल हैव बीन, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नॉट को ऐड कर दिया, तो यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, क्या मुख्यमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे? विल द चीफ मिनिस्टर हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर एन आवर। अब यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल और सब्जेक्ट द चीफ मिनिस्टर, इन दोनों की प्लेस हमने इंटरचेंज कर दी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो था विल हैव बीन, लेकिन इसमें से सिर्फ विल ही जगह चेंज करेगा, हैव बीन अपनी ही प्लेस पे रहेगा। तो यह इस तरह से बन गया, विल द चीफ मिनिस्टर हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर एन आवर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर मुझे बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में दिखाया गया है नॉट हैव बीन, तो हैव बीन के पहले नॉट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल 3, अफर्मेटिव सेंटेंस, राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी। राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, राधा की बात हो रही है। विल हैव बीन है हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग है मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया है। अ स्वीट सॉन्ग यह हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस 10 o'clock। अब यहाँ पे देखिए 10 o'clock काम शुरू होने का एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, इसीलिए हमने इसके साथ में सिंस का यूज किया है। नेगेटिव सेंटेंस, राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत नहीं गा रही होगी। राधा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने हमारे हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को ऐड कर दिया।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी? विल राधा हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock? यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब विल और सब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज कर दी, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ पे हम वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।